अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि इन्वर्टर के अंदर जो फॉल्ट कोड्स आते हैं उनका मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों ने भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो कभी ना कभी उसके ऊपर कोई फॉल्ट कोड आ जाता है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं मेरे इन्वर्टर को क्या हो गया, ये बीप देने लग गया, फॉल्ट कोड स्क्रीन के ऊपर आने लग गया है। आपको कैसे पता चलेगा कि अगर फॉल्ट 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जितने भी फॉल्ट कोड आपको बताने वाला हूं ये वोल्ट्रॉनिक कंपनी के जितने भी बनाए हुए इन्वर्टर हैं उन सब के अंदर ये कॉमन फॉल्ट आते हैं। अब वोल्ट्रॉनिक्स इन्वर्क्स वाले भी वोल्ट्रॉनिक्स से ये बनवा रहे हैं अपने इन्वर्टर, सोलर मैक्स भी बनवा रहा है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि वोल्ट्रॉनिक से अपने इन्वर्टर्स को बनवाती हैं। तो इन सब के अंदर तकरीबन सब के अंदर जो है वो फॉल्ट कोड सेम ही आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉल्ट नंबर 1 की। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपका इन्वर्टर चलते चलते फॉल्ट नंबर 1 शो करने लग जाता है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फॉल्ट नंबर 1 क्यों शो कर रहा है, मेरा तो सेटअप बेहतरीन तरीके से चल रहा था। तो ये फॉल्ट तब आपके इन्वर्टर में आता है जब आपके इन्वर्टर का फैन लॉक हो जाता है। आप लोगों को पता है कि साल 2 साल चलने की वजह से इन्वर्टर के अंदर डस्ट आ जाती है, डस्ट की वजह से फैन स्टॉप हो जाते हैं। या अक्सर औकात इस तरह से होता है कि फैन चलते चलते खराब हो जाता है या जैम हो जाता है जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर फॉल्ट मोड के ऊपर चला जाता है और आप लोगों को ये इंडिकेट करता है कि भाई सबसे पहले मेरे फैन को रिप्लेस करो तब मैं सही तरह से काम करूंगा, जो कि एक अच्छी बात भी है। तो आपने करना ये है कि इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने अपने इन्वर्टर के अंदर ब्लोअर लगानी है अच्छी तरह से। अगर ब्लोअर लगाने से भी आपके इन्वर्टर का फैन ठीक नहीं हो रहा, डस्ट वगैरह रिमूव करने की वजह से भी नहीं ठीक हो रहा, तो आपने करना यह है कि आपने अपने इन्वर्टर के फैन को इजीली 4 स्क्रू रिमूव करके उसको बाहर निकाल लेना है और उसकी जगह पर सेम वैल्यू का फैन, सेम साइज का फैन लगा देना है तो आपका इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो जाएगा। अगर आप लोग टेक्निकल बंदे नहीं है तो आप सेम वैल्यू का किसी भी आम कारीगर से भी उस फैन को लगवा सकते हैं, बशर्त ये कि उसकी रेटिंग उस पुराने वाले फैन के बराबर होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर इन्वर्टर्स के अंदर जो फॉल्ट आता है वो फॉल्ट नंबर 2 है। ये इन्वर्टर के अंदर ओवर टेम्परेचर की वजह से ये फॉल्ट आता है। गर्मियों में ये फॉल्ट बहुत ज्यादा देखा जाता है। आप चाहे किसी भी कंपनी का इन्वर्टर इस्तेमाल करें, अगर आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर ज्यादा ओवर हो जाता है तो ये फॉल्ट इंडिकेट आपको करने लग जाता है। ये फॉल्ट इसलिए आता है कि जब आपकी इंस्टॉलेशन सबसे टॉप फ्लोर के ऊपर हुई हो और आपने इन्वर्टर को अपनी दीवार के साथ लगाया हो। मैं आप दोस्तों को हमेशा यही रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप अपने इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं तो बैक के ऊपर कोई लकड़ी की शीट का इस्तेमाल किया करें और अपने इन्वर्टर को ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इंस्टॉल किया करें। अगर आपने अपने इन्वर्टर को टॉप फ्लोर के ऊपर इंस्टॉल किया है, एक तो ऊपर से गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, दीवारें भी फुल हीट हो जाती हैं जिसकी वजह से इन्वर्टर की बॉडी फुल हीट हो जाती है, अंदर लगे हुए कंपोनेंट ओवर हीट हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्वर्टर फॉल्ट मोड के ऊपर चला जाता है। तो हमेशा से आपने ये याद रखना है कि जब भी अपने इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करें तो आपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर करनी है। अगर आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जगह नहीं है तो मेरे ख्याल से यार सीढ़ियों के नीचे बहुत सारी ऐसी जगह होती है कि जहां पर आप अपने इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और अपनी बैटरीज को भी प्रॉपर तरीके से सीढ़ियों के नीचे उसको मैनेज कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो फॉल्ट आता है वो फॉल्ट नंबर 3 है। फॉल्ट नंबर 3 तब आता है जब आपकी बैटरी ओवरचार्ज हो रही हो या आपकी बैटरी के वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो रहे हो। ये उस सूरत में होता है जब आपकी बैटरी के किसी सेल में कोई मसला आ जाए, इन्वर्टर को ये समझ नहीं आती कि यार ये बैटरी को मजीद करंट चाहिए या नहीं, वो मुसलसल आपकी बैटरी को चार्ज करवाता जा रहा है मगर एक लिमिट आती है कि वो ये सेंस करने लग जाता है कि अब बैटरी बहुत ज्यादा ओवरचार्ज हो चुकी है, तो उस वजह से ये फॉल्ट आपकी बैटरीज के अंदर आता है। तो आपने करना यह है कि फौरन से आपने अपने इन्वर्टर को बंद कर देना है, अपनी बैटरीज के वोल्टेजेस को टेस्ट करना है, जो बैटरी आपको खराब लगती है उसको आपने रिमूव कर देना है, उसके बाद उसकी जगह पे नई बैटरी की लाके इंस्टॉलेशन करनी है तो जनाब आपका ये फॉल्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चौथे नंबर पर एक फॉल्ट देखा जाता है वो फॉल्ट नंबर 4 है। वैसे इसे फॉल्ट नहीं कहना चाहिए, ये बेसिकली एक एरर इंडिकेशन होती है कि जनाब आपके इन्वर्टर के अंदर 4 नंबर का अगर एरर आता है तो उसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है। अक्सर औकात लोड शेडिंग के दौरान आपको ये फॉल्ट नंबर 4 देखने को मिलता है जब आपकी बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है, मतलब कि एक एंड लेवल तक पहुंच जाती है तो आपका इन्वर्टर आपको ये बताता है कि भाईजान मजीद लोड मेरे ऊपर ना डालें, अपना लोड कम कर लें वरना मैं बंद हो जाऊंगा। तो ये आपको बेसिकली एक इंडिकेशन मिल रही होती है कि आपकी बैटरी बहुत ज्यादा लो हो चुकी होती है। या ये उस सूरत में होता है कि जब आपकी बैटरी खराब हो जाए, प्रॉपर तरीके से बैकअप ना दे तो तब एकदम से लोड आगे चलने की वजह से भी ये फॉल्ट आपके सिस्टम में आ जाता है। इसका हल यही है कि आप अपनी बैटरी को रिप्लेस कर लें या अपनी बैटरी को अच्छी तरह से चार्ज करवा लें, या अगर आपने इसको काफी देर से इस्तेमाल करें तो अपने लोड को उसके ऊपर से डिस्कनेक्ट कर दें। अब 5वें नंबर पर एक और फॉल्ट यहाँ पर कॉमन पाया जाता है, फॉल्ट नंबर 7।
ये फॉल्ट तब आता है जब आप अपने इन्वर्टर को ओवरलोड करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में एक 1.2 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है जिसके ऊपर मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है कि वो 1200 वाट आपको देने की सलाहियत रखता है। आपने उसके ऊपर इस्त्री भी चला दी, 3-4 पंखे भी चला दिए, साथ में कुछ और चीज चला दी, तो वो 1200 वाट से काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर आपको ये इंडिकेशन देता है कि भाई आप मुझे बहुत ज्यादा ओवरलोड कर रहे हैं, आप इस लोड को खत्म करें तभी मैं ये फॉल्ट इंडिकेशन जो है वो खत्म करूंगा। तो बेसिकली आपको एक इंडिकेशन मिल रही होती है कि आप इसे अपने इन्वर्टर को ओवरलोड कर रहे हैं। छठे नंबर पर जो फॉल्ट आता है वो फॉल्ट नंबर 9 है। 9 नंबर फॉल्ट अगर आपके इन्वर्टर के अंदर आता है तो उसका मतलब ये है कि आपके इन्वर्टर के अंदर उसके एफईटीज बर्न हो चुकी हैं या उसके सिस्टम में कोई टेक्निकल इश्यू आ चुका है, हार्डवेयर में कोई ऐसी खराबी आ चुकी है जिसकी वजह से फॉल्ट नंबर 9 की इंडिकेशन आपको शो हो रही है। उसका हल यही है कि आपको अपना इन्वर्टर उतार कर क्लेम के लिए सेंटर में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद से तो आप रिपेयर कर नहीं सकते। अगर आप लोग टेक्निकल बंदे हैं तो फिर आप उसे रिपेयर कर सकते हैं, अलबत्ता एक आम आदमी उस फॉल्ट को क्लियर नहीं कर सकता। तो बेहतर यही है कि अगर आपका इन्वर्टर वारंटी में है तो जनाब आप उसे वारंटी क्लेम करवा लें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो दोस्तों, ये जितने भी फॉल्ट मैंने आपको बताए हैं ये कॉमन आपके इन्वर्टर्स के अंदर आते होंगे, तो इनका मतलब मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताना है कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।